नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अब तक सुन लिया होगा नेटो ने युद्ध का ऐलान किया है। नेटो ने कहा है कि अब हो ना हो युद्ध हो सकता है और हम इस युद्ध में भागीदारी निभाएंगे। रूस अगर चाहता है युद्ध तो वो भी उसका सपना हम पूरा करेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अर्दोगन यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति ने ओपनली कहा कि हम रूस के इस बड़े कदम को घोर निंदा करते हैं, हम सहमत नहीं है। रूस ने क्या कर दिया, रूस ने तो हम लोगों को भड़का दिया। दोस्तों जो तुर्की कल तक रूस का गुण गा रहा था, उसके पीछे पीछे घूम रहा था, टेक्नोलॉजी रहा था, हथियार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा रहा था, वो अब गद्दार बन चुका है, नेटो का पूरा समर्थक बन चुका है और रूस को भी यकीन हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है, ऑलरेडी पूरे दुनिया बोल चुका है कि हम रसिया को सबक सिखाएंगे, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी ने दोस्तों गैस पाइपलाइन पे दोस्तों प्रोजेक्ट अभी बंद कर दिया है। कह सकते हैं कि तमाम देशों ने बड़ा बड़ा एक्शन लिया है। और दोस्तों इसी बीच रूस को लग रहा है कि अब ये एक जंग शुरू होने वाला है और इसीलिए रसिया ने पहली बार, जी हाँ दोस्तों, रूस ने पहली बार आज भारत से खुलकर मदद मांगा है। बोला है कि हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा यकीन है, चाहे कोई भी हमें धोखा दे सकता है, चाहे चाइना भी धोखा देते, ऑलरेडी तुर्की दे चुका है, चाहे पाकिस्तान धोखा दे दे, कोई दे दे, लेकिन भारत में धोखा नहीं देगा। भारत तो अपना भाई जैसा है। भारत अब अपना फर्ज तो निभा दे एक बार, क्योंकि जिस प्रकार हमारा और भारत का रिश्ता 70 सालों में रहा है, उसका आज अग्नि परीक्षा है। दोस्तों रूस ने पहली बार कहा है कि हम चाहते हैं भारत हमारे खेमे में रहे, हमारे साथ रहे, हमें समर्थन दे। जी हाँ दोस्तों, रूस ने ओपनली कहा है कि भारत का एक समर्थन से हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर भारत यहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक कर देता है तो रूस का सर्वनाश भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस का जो राजदूत है भारत में, उन्होंने ओपनली बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह है, उन्होंने कहा है कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत बढ़िया है और आने वाले 10 सालों में हम लोग कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे गैस पाइपलाइन हो गया, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होगा और भारत को हम तमाम हथियार की टेक्नोलॉजी देंगे। हम लोग ब्रह्मोस 2 पे काम कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, यानी कि हम लोग तरह तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो अपना भाई है और हमें पूरा यकीन है कि इस यूक्रेन क्राइसिस में भारत हमारा साथ देगा और अमेरिका वाले, यूरोप वाले भारत को दबाव नहीं बना पाएगा। भारत किसी का दबाव नहीं सह सकता है, भारत तो असली हीरो। दोस्तों रूस ने भारत को खुश करने का पूरा प्रयास किया है और भारत को अपने पाले में आने का प्रयास किया है। मैं आपको तमाम बातें बताकर भारत अब क्या जवाब दिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, यहाँ पे युद्ध का शुरुआती अब होने ही वाला, क्योंकि रसिया भी ऑलरेडी पुतिन ने पहले कह चुका है कि अगर यहाँ पे शांति नहीं हुआ, जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि अगर शांति के बात अमेरिका नहीं करता है, अगर यूरोप अगर शांति के बात नहीं करता है, प्रस्ताव नहीं लाता है, तो जंग हो सकता है और हमें मत दोष देना। इसीलिए हम अभी भी बोलते हैं, अमेरिका, बाइडेन सब हमारे सामने प्रस्ताव लाए शांति का, हम शांति मान लेंगे और हम यूक्रेन से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अमेरिका वाले, यूरोप वाले घमंड में है कि अब तो रूस को हम खा जाएंगे, इसीलिए ये मामला गर्म होते जा रहा है। और ऑलरेडी रसिया ने हजारों सैनिकों फिर से भेजा है। जी हाँ दोस्तों, हजारों सैनिकों भेजा है और सैकड़ों यानी कि 100 से अधिक मिलिट्री जो बसें होता है दोस्तों, मिलिट्री ट्रक पे सैनिक को यूक्रेन में रवाना कर दिया। यानी कि रशियन मिलिट्री ट्रक अब यूक्रेन में घुस चुका है। जी हाँ दोस्तों, डॉनबास और लुहांस्क जो नया देश बना उसमें घुसा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, इतना ही नहीं, रसिया ने ट्रक पे तो सेना भेजा ही है, साथ में फिर से और हथियार उतारा है और यहाँ पे डॉक्टरों का टीम उतार दिया है। यहाँ पे इमरजेंसी बेस जो भी युद्ध अभ्यास किया था तो सबको वहाँ पे अब एक्टिवेट कर दिया है। बड़ी बात तो यह है, बाइडेन बोल रहा है कि संभव ही नहीं है कि यहाँ पे शांति हो सकता, क्योंकि रूस तो युद्ध का पूरा तैयारी कर लिया है। क्योंकि अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो आखिरकार रसिया ये मिलिट्री ट्रक क्यों भेजा है और खासतौर पे इतना हजारों जो डॉक्टरों की टीम क्यों भेज दिया है इमरजेंसी बेस पे। संभव है यहाँ पे युद्ध होकर रहेगा, अब तो युद्ध रोकना संभव है। दोस्तों ये बात बाइडेन बोल रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, रसिया अभी भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अमेरिका वाले, नेटो वाले अगर एक साथ मिलके अगर ये कसम खा ले कि भविष्य में कभी भी यूक्रेन को हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे और डॉनबास को और लुहांस्क को मान्यता देना पड़ेगा, तब जाके शांति हम मान लेंगे। नहीं तो अगर ये बात को बढ़ाओगे तो और खतरनाक माहौल बनने वाले। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात है दोस्तों, अब यहाँ पे भारत को ओपनली अब तक का सबसे बड़ा मुसीबत आ चुका है, क्योंकि पहली बार रसिया ने दोस्तों दाव भी खेला है और भारत को अपने ओर आने को बोला है। रसिया ने हिंट दिया है कि देखो भैया, जिस प्रकार से हम आपको हर बार यूनाइटेड नेशन में समर्थन दिए हैं, कुछ भी हुआ है तो आपके लिए हम खड़े रहते हैं, हर युद्ध में भी साथ दिए हैं, आप कम से कम एक बार तो साथ दे दो। दोस्तों रूस ने ओपनली कहा है कि
एक बार आपका साथ चाहिए, अगर इतना कर दोगे तो हो सकता है तो हमारा मजबूत पक्ष हो जाए। दोस्तों रूस ये बात बोल रहा है, तो यहाँ पे भारत को अब कुछ सूझ नहीं रहा कि आगे करना है क्या। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका भी अब खास तौर पर प्रेशर बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब अब ओपनली फ्रांस बना रहा है मोदी जी पे, भारत सरकार पे, कि वो अब खुल के मैदान में आए, खुल के बैटिंग करे, क्योंकि भारत कब तक चुप रहने वाला है। इतना ही नहीं, रसिया ने तो भारत को ये भी प्रस्ताव दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके इन दोनों देश को मान्यता दे दीजिए, दोस्ती तो निभा लीजिए। दोस्तों रसिया ने यह प्रस्ताव दिया है। अब भारत सरकार सोच रहा है कि आगे करना क्या है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या भारत रूस का साथ दे देगा, और क्या चीन क्या करेगा। दोस्तों चीन जितना शातिर देश कोई है ही नहीं। आप देखेंगे इस युद्ध में, देखेंगे दोस्तों, भारत बेशक चुप रहता है, ठीक है, भारत बेशक दोस्तों अमेरिका का साथ है, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत खुल के रूस के लिए ही काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत मजबूरी में भी एक लाइन बोलेगा ना तो भारत का ये मजबूरी होगा रूस के खिलाफ। लेकिन चाइना दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। चीन देखेंगे दोस्तों, रूस के किसी भी देश को मान्यता नहीं देगा, बोलेगा कि भैया हम तो इस झगड़े से दूर रहते हैं, हमें क्या मतलब है रूस ने कौन देश बनाया है, डॉनबास को या फिर लुहांस को, मुझे क्या मतलब है, हम तो शांति चाहते। दोस्तों चीन यही बात बोल के बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूस को ना तो कोई वो मान्यता देने वाला है और ना ही इस युद्ध में चाइना रूस का साथ देगा। आप बोलेंगे क्यों? देखो चीन को पता है कि भैया ये रसिया तो डूबा हुआ कंट्री है, ठीक है, ऑलरेडी उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। चीन को पता है कि अगर हम इस कंडीशन में ओपनली खुल के अगर रूस के साथ आ जाते हैं तो फिर तो नेटो वाले का, अमेरिका वाले का, यूरोप वाले का हमेशा हमेशा के लिए मकसद चीन को मिटाना हो जाएगा। क्योंकि सब बोलेगा भैया अब तो रूस हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए खतरा कौन है, वो चाइना है, चीन को ही अब बर्बाद पहले करो। और दोस्तों इसीलिए चीन चाहता है कि नेटो का, अमेरिका का ध्यान उसके और न आए। वो चाहता है कि नेटो अमेरिका रूस से ही उलझा रहे। जी हाँ दोस्तों, चीन चाहता है कि रसिया अमेरिका लड़ता रहे और उसी का फायदा उसे मिलता रहे। इसीलिए चीन थोड़ा थोड़ा रूस को बैक कर रहा है और बाकी भाग रहा है, ताकि अमेरिका वाले और नेटो वाले, यूरोप वाले। दोस्तों देखो, आमतौर पे ये प्रतिबंध लगाना, ये सैंक्शन लगाना, ये आम बात है, ट्रेड वार आम बात है, लेकिन जब युद्ध में जब आमने सामने आ जाता है दो देश, फिर तो हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन वो बन जाता है। इसीलिए चीन चाहता है कि रसिया अमेरिका हमेशा हमेशा उलझा रहे और इसी बीच में वो महाशक्ति बन जाए। इसलिए दोस्तों चीन इस युद्ध में न कूदने वाला है, न ही किसी को मान्यता देने वाला है। हाँ, भारत का मजबूरी है, भारत न तो अमेरिका का साथ देगा और न ही रूस का साथ देगा। वो चुपचाप देखेंगे दोस्तों, बैठे रहेंगे, योगा मूड में भारत अभी बैठे हैं। यानी कि चाहे अमेरिका कितना भी चिल्ला ले या फिर रूस कुछ भी बोल ले, दोस्तों हम लोगों को केवल इतना ही कहना है कि भैया हम तो शांति चाहते हैं। भारत दोस्तों 2 दिन से यही बात बोल रहा है कि हमें तो शांति चाहिए, दुनिया को आखिरकार युद्ध में मत ढकेलो और जो भी हो वो राजनीतिक तरीका से, कूटनीतिक तरीका से हल करो। दोस्तों भारत का एक ही पक्ष है, चाहे अमेरिका का ले, रूस के लिए, कि दोनों बैठ जाओ, मीटिंग कर लो, बात कर लो। हम युद्ध में क्यों कूदे भैया, तुम लोग का आपसी मामला है तो हम क्यों आए। भारत का साफ कहना है कि हम चाहते हैं कि दोनों मिल बैठ कर ये फैसला करो कि आगे क्या होने वाला है। ये नहीं कि एक तरफा फैसला हो जाए, अमेरिका प्रेशर बना दे या फिर रूस एक तरफा किसी चीज़ को हमला करके कब्जा ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग बैठिए, बात कीजिए। और दोस्तों ये रणनीति बहुत ही बढ़िया है, न तो अमेरिका को बेसी दुख होगा और नहीं ज़्यादा दुख रूस को होगा। दोनों सोचेगा भैया भारत तो ठीक ठाक अपना शांति से काम ले रहा है।